बच्चों, आज हम भारत के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? सर, क्या यह वह समय होता है जब कोई लिखित इतिहास नहीं था? बिल्कुल सही। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब लेखन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी और हमें जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है, जैसे गुफाओं की चित्रकारी, हड्डियां, पत्थर के औजार आदि। सर, भारत में प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बंटा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। अब हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। पाषाण युग सबसे पुराना काल था जब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। यह भी 3 भागों में बंटा हुआ है: पुरा पाषाण युग लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण युग 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। सर, इन कालों में क्या विशेषताएं थीं? अच्छा सवाल अजय। हर काल की अपनी विशेषताएं होती हैं जो हमें उनके जीवन और प्रगति के बारे में बहुत कुछ बताती है। ताम्रपाषाण युग, जिसे चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, यह वह समय था जब लोग पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आहड़, मालवा और झुंझुनू जैसी जगहों पर इसके प्रमाण मिले हैं। लौह युग, जिसे आयरन एज भी कहा जाता है, इस युग में लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ा और बड़े बड़े राज्य बनने लगे। वैदिक सभ्यता इसी युग में विकसित हुई। सर, क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी समय की है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग के बीच पनपी थी। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और इसकी प्रमुख नगर व्यवस्थाएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थीं। तो सर, प्रागैतिहासिक काल के अंत में ही सभ्यताएं विकसित होने लगी थीं? बिल्कुल सही। यही वह समय था जब मानव ने अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया और धीरे धीरे इतिहास के लिखित दस्तावेज बनने लगे। सर, ये बहुत रोचक था। हम अगली कक्षा में किस विषय पर चर्चा करेंगे? अगली बार हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से समझेंगे। तब तक आप सब इस विषय पर और जानकारी जुटाइए। कक्षा समाप्त होती है और बच्चे उत्साहित होकर आगे पढ़ने की योजना बनाते हैं।